बहुत स्वागत और धन्यवाद। अभी आपने पूरा एनालिसिस सुना, तिवारी जी भी हैं, चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं, इन लोगों ने भी अपने एनालिसिस दिए हैं। आप क्या मानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सबसे मेरे लिए तो सरप्राइजिंग तेलंगाना है और मिजोरम, यहाँ के चुनाव को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? जो भी डेटा आए हैं, जो सजेस्ट करते हैं डेटा एग्जिट पोल के, उनसे सहमत हुआ जा सकता है अथवा नहीं? ब्रजेश जी, इसका हर राज्य का एक अलग अलग विश्लेषण किया जा सकता है। आप देखिए कि जब 6 महीना पहले या 4 महीना पहले जब चुनाव शुरू हुए थे, तब एक आम धारणा थी कि मध्य प्रदेश बिल्कुल स्वीप करने जा रही कांग्रेस, और ये चीज छत्तीसगढ़ के लिए भी थी कि कांग्रेस बिल्कुल वहां कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई से बिल्कुल बाहर है विपक्षी, वहां पर कांग्रेस एक तरफा लड़ाई लड़ने जा रही है और एक तरफा जीत की तरफ जा रही है। लेकिन जो जो चुनाव बढ़ने लगे तो लड़ाई कड़ी होती गई, और मुझे बड़ा ताजुब लगा जब मैंने देखा कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो जबरदस्त ढंग से छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहा है, और ये जानते हुए कि उनकी कमजोर भूमि है, वो कमजोर जमीन है जहां वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। है क्या कि जब मतदान हो गया, मैंने बहुत लोगों को सुना, मैं लगातार ये सब चुनाव से मुझे दिलचस्पी है तो मैं सुना करता हूँ इस तरह के लोगों की बातें। कोई ये कहने की स्थिति में वहाँ का पत्रकार नहीं था कि साहब क्या जीत कौन रहा, कह रहे थे बड़ी कड़ी लड़ाई, 50-50 समझो, 50-50। अब समझ लीजिए कि जब 50-50 समझो तो इसका मतलब लड़ाई बहुत टफ थी, और जो जिसके विषय में ये कहा जा रहा था कि 50-60 सीटें पाएंगी बीजेपी, वो बड़ी कड़ी लड़ाई में आ गई थी। और इसके साथ ही आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बड़ी लड़ाई काटी हुई, लेकिन इसके कारण का योजनाओं ने बड़ा असर दिखाया है। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने गजब काम वो किया है, और इसको लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे। वो सरकारी जो पेंशन की बात थी कर्मचारियों की, उसका मुद्दा उठा रहे थे, जबकि लाडली बहना बहुत बड़ी संख्या के तक पहुंची, लोगों तक। ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसको घालमेल करके उसको बताते साहब ये जो है ये मुद्दा इधर है तो लाडली बहना उधर है। ऐसा नहीं है, संख्या की बात होती है। अब वही चीज राजस्थान में हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की कमजोर भूमि को काफी मजबूती से गहलोत ने अपने उसमें किया, तमाम योजनाएं चलाई, तमाम लोगों को लाभार्थी पैदा किए, उनको महिलाओं को मोबाइल बांटे गए और सबको दिए गए। तो इसका भी एक असर हर राज्य का आप देखिए, तो वहां भी कांटे की लड़ाई हो गई है। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी नॉर्मली वहां जो सत्ता में रहता है जब हारता है तो बुरी तरह से हारता है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को लीजिए, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बहुत अधिक नाराजगी है, जैसा कि ये डेटा सजेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी दिख नहीं रही। नहीं, नाराजगी नहीं दिख रही है। और ब्रजेश जी, ये 2 चुनाव से दिख रहा है। एक बार तो कांग्रेस 22 सीटों में अटक गई थी इसके पहले के चुनाव में, लेकिन पिछले चुनाव में भी बीजेपी 78 सीटें पाई थी। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था। जबकि बताया जा रहा था कि जो नारा लग रहा था कि वसुंधरा तेरी खैर, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा लग रहा था। तो ये जो हुआ है, तो ये सभी दलों ने प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जो परिणाम आएंगे, जो लोग कहते हैं कि साहब सरकार के खिलाफ, सर एक राज्य का डेटा है जिसमें कोई संदेह और संशय नहीं है, वो डेटा है तेलंगाना का। सब के सब वहां कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये चमत्कार है अगर के चंद्रशेखर राव को हरा लेना। जिस आदमी के नेतृत्व में तेलंगाना का जन्म हुआ हो, वहां वो हारे, ये बहुत बड़ी मेजर पॉलिटिकल शॉक होगा सर उनके लिए। नहीं ब्रजेश जी, इसके पीछे का कारण ये रहा है कि कांग्रेस बीजेपी ने वहां एक खेल किया, वो खेल उनको भारी हो गया। जो नेता उनका, जो अध्यक्ष उनका संजय बंडी केसीआर के खिलाफ अभियान चला रहा था, हाँ, और उनको कटघरे में खड़ा कर रहा था, बीजेपी के लिए माहौल तैयार कर रहा था, और उसी समय
उसी होता को बर्फ क्या में है लगा दिया है इन लोगों कि जो ने। बेटी है केसीआर की, जी हाँ नहीं, केसीआर की जो बेटी है उनका नाम आ गया शराब घोटाले में दिल्ली से, क्योंकि जितने भी शराब के बड़े व्यवसायी थे जिन्होंने दिल्ली में हस्तक्षेप किया वो सब हैदराबाद के, ज्यादातर हैदराबाद के। वो जब लिंक जुड़ा लेकिन उनको छुआ तक नहीं गया। उसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने सोचा कि कुछ खिड़कियां खुली रखी बीजेपी नेतृत्व ने, यहां गलती हुई इनसे। उन्होंने क्या कर रखा है कि तो सर ये रणनीति भी हो सकती है कि जो दिल्ली में चुनौती दे रहा है वो दुश्मन न जीते, छोटा दुश्मन जीत जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हो सकता है इसीलिए बीआरएस को थोड़ा पुश किया हो। जगनमोहन रेड्डी से नहीं यही किया है, जगनमोहन रेड्डी से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। एनडीए के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे वो हैं। उधर इन्होंने यहां पर क्या किया कि केसीआर को वो किया, इनके पर थोड़ा नरम हो गए और अध्यक्ष को हटा लिया वहां से। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को लगा कि ये तो उन्हीं के। आज मैं हैदराबाद बीजेपी ने पहले तैयार किया, लेकिन रीजनल चैनल के एडिटर हैं, उनसे बात कर रहा था। उनका कहना था कि एक मैसेज है जो कांग्रेस देने में कामयाब रही कि तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक चेन में है, एक चेन में बंधे हुए हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। ऐसा मैसेज कांग्रेस कन्वे करने में कामयाब दे दिया। क्या ये सही है? वही मैसेज था जो मोदी, जो प्रधानमंत्री, यही मैसेज गया कि साहब एक हैं। और जो प्रधानमंत्री को बार बार सफाई देनी पड़ी वहां की सभाओं में कि साहब ये हमसे गठजोड़ करना चाहते थे, ये मुझसे समझौता करना चाहते थे, मैंने नहीं किया, ये बार बार। और फिर पिछड़े वर्ग के उसको, ये सारी सफाई थी। है क्या, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तेलंगाना में केसीआर से बीजेपी का कोई ना कोई वो तो हारेंगे। हारने के बाद बीजेपी और वो एक मंच में आपको खड़े दिखेंगे। और आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी। शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को ये सारा कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं।